दोस्तों आज भी 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही और जैसे भी पहले होता चला आया है वैसे भी आज सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने किसान प्रतिनिधि मंडल को फिर से गुमराह कर दिया है और 9वें दौर की वार्ता की फिर से तिथि 15 जनवरी के बाद रख दी है। लेकिन आज 45वें दिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो कि आंदोलन चल रहा है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर तमाम किसान काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। पहले तो सरकार ये कह रही थी कि ये किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब के हैं, बाकी के अन्य देशों के राज्यों से, अन्य देश के कोने से कोई भी किसान नहीं आ पा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से किसान आए हुए हैं, तो एक एक करके हम किसानों से ही रूबरू कराते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम घूरेलाल शास्त्री है। हम मथुरा जिला से यूपी से आए हैं, जो यूपी राजस्थान का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर हमारा गांव है। मऊर्रा पंचायत में हमारा नंगला झींगा गांव है। हो गए आपको? हमको यहाँ करीब करीब 4-5 दिन हो गए। हमारे ट्रैक्टर काफ़ी वहाँ पर पलवल पर खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर भी देखने आए थे कि लोगों का हालचाल सुनने आए थे, पूछने आए थे। भैया हम बहुत परेशान हैं। ये लोग तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। इनको शर्म तो है नहीं। रोजाना बारिश में किसान भीज रहा है। यहाँ तम्बू डेराओं में जो किसान मर रहा है, करीब 60 किसानों की शहादत तो हो चुकी है। इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। शहीद हुए हैं किसान, उनके जिम्मेदार कौन है? इनको शर्म नहीं है तो उनके जिम्मेदार तो ये मोदी सरकार है कि जिन्होंने आज 45 दिन तक भी इन किसानों का दर्द नहीं जाना। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन समाचार पत्र देखा था, तो अडानी जी का पोता बीमार हो गया, उसको देखने के लिए फ्लाइट से मोदी जी गए। तो मैं ये मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप देश के पीएम में एक पोता को देखने के लिए फ्लाइट जा सकती है, परंतु तुम्हारे घर पर ये 1 करोड़ अन्नदाता पड़ा हुआ है। तुमको इनकी सुध नहीं आ रही है? शर्म करनी चाहिए आपको। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आज की वार्ता भी बेनतीजा रही। तो तारीख पे तारीख उनको करनी नहीं है ना। उनका मतलब यह है कि किसानों में कैसे भी फूट पड़े। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए किसानों में फूट डालने के, जैसे पैसे दे करके और यहाँ किसानों को बैठाया और इनके विरोध में बोलने के लिए कहा तो ये 2 टुकड़े हो जाए, परंतु ये इनकी ना समझी है। ऐसा हमारा अन्नदाता नहीं है कि वो 2 टुकड़ियों में बट जाए। वो सब समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा किसान मौजूद हैं, 1 लाख ट्रैक्टर हैं, सभी एकजुट में हैं। ये फैसला करके ही यहाँ से जाएंगे, चाहे इनको 1 साल क्यों नहीं हो जाए। कल ट्रैक्टर मार्च निकाला था, उससे लगता है कि सरकार कोई इफेक्ट, जैसे कि 26 जनवरी को आप निकालने वाले हो? पे बाध्य है और हम 26 जनवरी को परेड में भी पहुंचेंगे ट्रैक्टर लेके। सरकार तो आपको किसान मानती ही नहीं है। अरे वो नहीं मानती है, हम साक्ष्य दिखाते हैं कि सरकार है, हम किसान हैं। सरकार अपना किसान सम्मेलन करती है तो वो भी उसमें भीड़ जुटा लेती है, तो वो लोग कहाँ से आते हैं? नहीं, वो तो जैसे सरकार ने पहले किराए के लोग होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ पैसे दिए उनको, तो 500-500 रुपए दे के करते हैं, 500-500 रुपए दे के और उनको बुला लेते हैं, उनकी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो यहाँ के बैठे ना, यहाँ के देखें। ऐसे आरोप सरकार आप लोगों पे लगाती है, आप लोगों पे भी बाहर से फंडिंग आ रही है जिस वजह से आप यहाँ रुके हुए हैं। सुनिए ना, जो भी देश के लिए लीगल बात बोलेगा, जो भी इस देश के लिए लीगल बात बोलेगा, वो खालिस्तानी हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो चाइनीज़ हो जाएगा। प्योर इंडियन जो है वो एक ही जन्म लिया है इंसान, वो है मोदी। बाकी सब विदेशी है, सब बाहर से फंडिंग आती है। इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? ये जब पीएम नहीं थे तो इतनी बड़ी रैलियाँ जो आई थी वो कहाँ से, अपनी नानी के घर से पैसे लाए थे? ये मेरे को बताइए, उनकी फंडिंग कहाँ से आती? पहले इस बात के जवाब दे, उसके बाद ये किसान की जवाब ले ले। सरकार ये कह रही है कि ये किसान विरोध में आंदोलन नहीं चल रहा है, अब ये सरकार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। कानून किसने लाया? सरकार ने लाया, तो सरकार के विरोध में चलेगी ना। अब वो ये लोग वो कह रहे हैं कि ये बाहर से जो विपक्ष है वो किसानों को बलगला रहा है, जिसकी वजह से ये किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें इन बिल जो कि हाँ सुनिए ना, ये जो सब सारे लोग ना समझ हैं, ये सारे लोग ना समझ हैं। हिंदुस्तान में एक ही समझदार आदमी पैदा हुआ है। ये किसान लोग जो हल जोत करके जैसे भी अनाज उपजा करके सबको खिला रहे, ये लोग बेवकूफ़ है। वो तो ये कहते हैं कि हमें किसानों की चिंता, इसीलिए तो उनकी आय दोगुनी करने के लिए ये कानून लाए गए हैं। सुनिए ना, दोगुनी करने की जरूरत नहीं है। अपनी जो सामान है उसी का दाम दे, वो दुगनी करने की जरूरत नहीं है। दुगनी
करने की जरूरत नहीं उनकी। का शुरू से ही नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। ना हिंदुस्तान में हमको हिस्ट्री, आज 6 साल का हिस्ट्री बता दीजिए। जो बोले एक भी बात सही हुआ है। नोटबंदी में उन्होंने क्या किया, कोरोना में क्या किया, कितने लोग मरे, पैदल चले, ये लोग के हित में था। कोरोना वैक्सीन, कोई भी काम एक उनका सही आया है। सबों को, सबका साथ सबका विकास। तो ये खालिस्तानी पाकिस्तानी कहाँ से आया, मेरे को ये बता दे। सारी एजेंसी उनके पास है, तो क्यों नहीं सबको अरेस्ट करके अंदर कर लेते हैं। अभी आप कह रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है। मैं नगला झींगा ग्राम सभा मगोर्रा जिला मथुरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है और यदि मैं किसान नहीं हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमा लगाया जाए। यदि मैं किसान हूँ तो तुमको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि अब तुम्हारे ऊपर, पहले नंबर तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगाएगा कौन, परंतु शर्म से तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए कि हम कौन से बयान दे रहे हैं। 45 दिन हो गए, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही, आखिर चाहती क्या सरकार? देखिए, सरकार की कोई मजबूरी ऐसी फंसी हुई है कि किसानों की माने तो मरे और किसानों की नहीं माने तो मरे। सीधा सीधा क्या लगता है आपको, किस वजह से सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है? सीधा सीधा हमको एक ही टारगेट जा रहा है कि किसी उद्योगपति से सरकार अपने ये जवान दे चुकी है कि किसानों को गिरवी रखने के लिए कोई जवान दे चुकी है। अब वो अपनी जवान को वापस खींचने में, मतलब वो किसी में कौन है, क्या नाम? सरकार, मोदी सरकार। किन से डर रही है सरकार? उद्योगपतियों से। क्या नाम तो होगा? उद्योग, अडानी, अंबानी और भी उद्योग। तो वो क्या देश के नागरिक नहीं है? नहीं, देश के नागरिक हैं तो मतलब ये किसानों का ही खून चूसने के लिए नागरिक। एक मिनट, देश के नागरिक हैं तो उनको ये उस दिन से किसी दिन अडानी अंबानी ने ये सोचा कि बाजार में 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की चीज़ हो, 2 लाख रुपए तक की चीज़ हो, उस पर MRP लिखा होता है। क्या कभी अडानी अंबानी ने ये भी सोचा या किसी सरकार ने ये भी सोचा कि किसान के गेहूं के या चावल के या किसी के अनाज के कट्टे पर इसका मूल्य होना चाहिए? ये तो सरकार तय करेगी। नहीं, सरकार तो तय करेगी, ये तो मानते हैं, परंतु किसी ने ये सोचा, किसी सरकार ने ये सोचा? आज जो ये किसान इस रोड पे पड़ा हुआ है, यही इसी मांग तो कर रहा है कि तुम्हारे 5 रुपए की बिस्कुट की पैकेट पे MRP लिखी होती है, तुम उसको 450 की नहीं दे सकती। और किसान का 3000 रुपए का गेहूं और आप जो है 1000 में खरीद रहे हैं। नहीं तो MSP में खरीदते तो हैं। MSP में कहाँ, यही तो बात है। योगी जी ने 150 लाख टन धान और गेहूं की फसल खरीदी है। देखिए, फिर आपने कहा, मैं आपसे, आपके चैनल से माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मथुरा जिले में हमारा एक भी चावल का दाना नहीं खरीदा गया। तो आपके ज़िले से तो जो कि चौधरी साहब के जो नाती हैं, जैन चौधरी, उन्हें हरा दिया गया है, फिर कैसे हार गए वो? तो राजनीति होती है। देखिए, एक बार आप लोगों ने वोट नहीं किया था क्या? वोट किया था, परंतु पूर्व सरकारों से लोग बहुत तंग आ गए थे। फिर मोदी जी पे विश्वास किया, लोगों ने ये कहा कि मान की भाई शायद हो सकता है कि ये देश की तकदीर बदल दे। तो घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी लोगों के मूड में केवल यही सवार हो गई। एक बार चलो गलती कर दी, दोबारा फिर कैसे सत्ता में आ गई सर? वो तो ये सोच ले कि शायद हो सकता है। 6 साल से ये बार बार किसान सोच रहा है कि शायद अब के इनकी समझ में आ जाए, शायद अब की समझ में आ जाए, अब की समझ में, क्योंकि बार बार नोटबंदी हुई। 50 दिन दे दो मेरे लिए, 50 दिन दे दो, 5 साल दे दी आपके लिए, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अब किसान क्या हो गया? हाँ, ये हो गया, आप सही कह रहे हैं, ये हो गया कि आज 50 दिन देने के बाद आज हमको रोड पर खड़ा कर दिया और ये कहा था कि आपको 15 लाख रुपए आएंगे। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है, यानी कि लागत के मूल्य में हमारी फसल बिकी है, जितनी हमारी लागत है वो फसल बिकी है। अब बच्चों की पढ़ाई प्लस बिजली का बिल कहाँ से दें आप? नहीं तो अब तो यूपी में तो 24 घंटे लाइट आ रही है, गांव में 22 घंटे लाइट आ रही है। अब तो नहीं, लाइट आ रही है, बिजली का बिल पहली सरकार में 150 रुपये महीने बिल दिए जाते, अब इस सरकार में 550 रुपये महीने। आप बताइए, 5 गुना बिल हो गया। नहीं तो देखो, वो आपके लिए सुविधा दे रहे हैं तो थोड़ा चार्ज तो बढ़ता ही है, आप जानते हो। देने के लिए जब हमारे लिए पास पैसे नहीं होंगे तो हम बिल कहाँ से भरेंगे, आप बताइए। जब हमारे जो हम किसान क्या है, किसान फसल बेच के बिल भरेगा। किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये पर ईयर भी तो दिए जा रहा है। ये बात आपने कही
किसान सम्मान निधि के रूप में हमारे लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो 6,000 का मतलब 500 रुपये महीने। तो क्या दे रहे हैं, हमारे 1 कुंटल पे कितना घाटा जा रहा है भाई साहब, आपको मालूम होनी चाहिए। हमारे 1 कुंटल अनाज पे 3,000 रुपये का 3,000 रुपये का घाटा जा रहा है। जो आज बासमती चावल पहली सरकार में 5,000 रुपये कुंटल बिका करता था, आज वही चावल 1200 बिका है मंडियों में। अब बताइए 3-3,500 रुपये का कुंटल का घाटा झेल रहा है। 1 कुंटल के घाटे में 500 रुपये दे रहे हैं वो हमारे लिए। सरकार तो इन कानूनों को वापस लेने के मूड में है नहीं। देखिए तो नहीं ले तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ डरे ही हैं, हम तो यहाँ डरे ही हैं। हमारा तो ये है कि हम अपनी घरवाली बच्चों से क्या है भाई, अपनी आप खेती संभालिए, तुम में समझ जाए तो हम जीवित रहे तो दोबारा यहाँ संभाल लेंगे, और नहीं तो मोदी सरकार ने मार दिया तो कोई बात ही नहीं है।